हेलो एवरीवन, ये मेरा दूसरा वीडियो है मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का। और ये वीडियो मैंने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम 2025 के लिए बनाया है। इसमें मैं मोर देन 20 क्वेश्चंस कवर करूंगी जो बेसिक से एडवांस लेवल का होगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो रेशियो और प्रोपोर्शन के बेस्ड होंगे। तो मैं उसका डेफिनेशन और पूरा एक्सप्लेनेशन देकर ये वीडियो को बनाई हूँ। तो आप ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रेशियो कहते किसको हैं। तो रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड विथ सेम यूनिट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। जो दो क्वांटिटी का जो आप रेशियो निकालोगे वो सेम काइंड का होना चाहिए और इसका यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक दिया है दो क्वांटिटी, एक है ₹10 और दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सेम टाइप का नहीं है। इसका यूनिट देखिए, एक का यूनिट रुपीस है, एक का यूनिट सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्वांटिटीज का आप रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। जो क्वांटिटीज आप लेंगे वो हमेशा एक काइंड का होना चाहिए और यूनिट भी उसका सेम होना चाहिए। और कैसे निकालते हैं इसका रेशियो? यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट क्वांटिटी बाय द सेकंड। और सिंबल ऑफ द रेशियो ये कोलोन सिंबल होता है और ये दो जो क्वांटिटी दिए होते हैं उसके बीच में लगाया जाता है। जैसे कि अगर हमें 3 और 4 दो क्वांटिटी है और उसका हमें अगर रेशियो निकालना है तो हम लिखेंगे 3:4। इसको पढ़ते हैं इज टू। ये है रेशियो का सिंबल और इसको पढ़ते हैं 3:4। Two quantities must be of same kind and of the same unit. This you have to be very careful. You can't find ratio of two different quantities. फिर अगर रेशियो 3:4 का निकाले हैं तो इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है, ओके, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे 3 है इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और जो सेकेंड टर्म है 4 उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। रेशियो को हमेशा हमें लोएस्ट फॉर्म में ही दिखलाना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आपको रेशियो निकालना है 14 एंड 16 का, ठीक है, तो ये 14:16 आपको करना है। बट ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि 14 और 16 दोनों दो के टेबल में आते हैं, तो आपको इसको रिड्यूस करना है। तो 2 7s are 14, 2 8s are 16, तो ये 7/8 होगा और इसका रेशियो होगा 7:8। सो अब ये 7:8 ये लोएस्ट फॉर्म है इसका। तो रेशियो हमेशा हमें लोएस्ट टर्म में ही देना चाहिए और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। हम रेशियो के साथ मीटर, सेंटीमीटर और रुपीस ये नहीं लगाते हैं क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेशियो कहते किसको है और उसको निकालते कैसे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ₹2.80 एंड 40 पैसे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रेशियो जो हमें सेम यूनिट का निकालते हैं। यहाँ पे एक रुपीज है, एक पैसे है, तो इसको हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम ₹2.80 को अगर हमको पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम जानते हैं 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, isn't it? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो ₹2.80 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 280 पैसे। अब हमारा दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में है, तो अब हम इसका रेशियो निकालेंगे 280/40। 0 0 कैंसिल, 4 times 7 is 28। यहाँ से 7/1 विच इज 7:1। मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A person spends 8,100 rupees in buying some tables at 1,200 rupees each and some chairs at 300 rupees each. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक बंदा है जो कि 8,100 रुपीज खर्च किया है टेबल और चेयर खरीदने में। बट कितना टेबल खरीदा, कितना चेयर खरीदा वो नहीं दिया है। बस यही दिया है कि एक टेबल का कॉस्ट है 1,200 रुपीज और एक चेयर का कॉस्ट है 300 रुपीज। The ratio of the number of chair to the table when the maximum possible number of tables is purchased. तो पहले हमें तो मालूम नहीं है कि कितने टेबल खरीदे, कितना चेयर खरीदा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि टेबल उसने x नंबर खरीदा, ठीक है। लेट ही परचेज x नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर ही परचेज y नंबर। ओके, सो एक टेबल का कॉस्ट है 1,200 रुपीज। सो x टेबल का कॉस्ट होगा x इंटू 1,200 विच विल गिव मी 1,200 इंटू x प्लस एक चेयर का कॉस्ट है 300, सो वाई चेयर का कॉस्ट होगा 300 वाई और दोनों मिला के इसने 8,100 रुपीज
खर्च किया। सो पहले स्टेटमेंट से हमें ये एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर टू दैट ऑफ टेबल, मीन्स हमें x:y निकालना है। ठीक है, और क्या कंडीशन दिया है? when the maximum possible number of table is purchased. So अगर 8100 रुपीज है हमारे पास और एक टेबल का कॉस्ट है 1200 रुपीज, तो हम 8100 रुपीज में कितने टेबल खरीद सकते हैं जिसमें ईच टेबल का कॉस्ट होगा 1200। सो अगर आप 1200 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6000 रुपीज आएगा। तो ये 5 टेबल तो खरीद ही पाएगा। अब 1200 इंटू 6 करते हैं तो हमें 7200 मिलेगा। इसका मतलब ये 6 टेबल भी खरीद सकता है 8100 रुपीज में। और 1200 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो 8400 मिलता है। 8400 इज, ये तो ज्यादा है 8100 से, इसका मतलब ये मैक्सिमम 6 टेबल खरीद सकता है 8100 रुपीज में। तो वही आपको बोला है कि जब मैक्सिमम पॉसिबल टेबल ये खरीद सकता है तब उस समय इसका रेशियो नंबर ऑफ टेबल और चेयर का क्या होगा। तो हमें क्या करना है? x के जगह पे 6 पुट कर देना है। सो 1200 इंटू 6 प्लस 300y इज इक्वल टू 8100। अभी हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सारे नंबर्स के अंत में 2 0 है, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सो हमें मिल गया 12 इंटू 6 72 प्लस 3y इज इक्वल टू 81। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 81 माइनस 72 अगर हम करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो y होगा हमारा 9/3 जो कि 3 होगा। हमें क्या निकालना है? x इज टू y। x है 6, y है 3। अभी हम तो पढ़े अभी तुरंत के रेशियो हमेशा हमें लोएस्ट टर्म में ही देना है आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2/1 मतलब रेशियो हमारा 2:1। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वीडियो जरूर अंत तक देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे एक कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 3. If A is to B is to C is equal to 3 is to 4 is to 7, then the ratio of A plus B plus C is to C is equal to. So ऐसे क्वेश्चन में जब भी ये रेशियो दिया हो आप अज्यूम कर लीजिए लेट द रेशियो बी x। सो वहां से हमें A का वैल्यू मिल जाएगा 3x, B का वैल्यू होगा 4x और C का वैल्यू होगा 7x। अब हमें क्या करना है? रेशियो निकालना है A प्लस B प्लस C बाई C का। सो A मेरा 3x है, B 4x है और C है 7x। अभी हम इसको ऐड कर देते हैं तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14x बाई 7x। अब रिड्यूस कर दीजिए, 7 2 जा 14, सो 2/1, सो 2:1। सो हमारा A होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4. If 2/3 A equal to 75% of B, then A is to B is. हमें दिया हुआ है 2/3 A is equal to 75% मीन्स 75/100 इंटू B। अब इसको रिड्यूस करते हैं 25 के टेबल से। 25 टाइम्स 3, 25 टाइम्स 4। सो ये हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया 2/3 A is equal to 3/4 B। अब हम B को LHS की तरफ ट्रांसपोज करते हैं। सो 2/3 इंटू A बाई B इज इक्वल टू 3/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/3 को हम RHS के तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन चेंज होकर डिवीजन हो जाएगा एंड डिवीजन अगेन चेंज टू मल्टीप्लीकेशन और फिर रेसिप्रोकल लिखते हैं 2/3 का जो कि 3/2 होगा। सो यहाँ से हमें 9/8 मतलब हमें A is to B का रेशियो यहाँ से मिलता है 9:8। सो हमारा B होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन किए। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है A is to B is equal to 1/2 is to 1/3 and B is to C is also 1/2 is to 1/3, then A is to B is to C is equal to. देखिए जब भी रेशियो हमारा फ्रैक्शन में दिया है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर है दोनों का उसका एलसीएम लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एलसीएम से। ओके, क्योंकि जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम उसका प्रोडक्ट होता है। तो 2 into 3 6।
अब मैं क्या बोल रही हूँ, 1/2 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए और 1/3 को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 3 are 6, 3 2 are 6, सो 3:2। अब ये होल नंबर के फॉर्म में हो गया। उसी तरह B:C भी हमारा 2 and 3 का एलसीएम 6 होगा और उसमें भी हमें रेशियो 3:2 ही मिलेगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A:B:C। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सी सेकेंड टर्म यहाँ पे b है जो कि 2 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म b है जो कि 3 है। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों रेशियो को, ताकि हमारा ये जो टर्म b है ना दोनों में, वो सेम वैल्यू आए। तो अगर हम इस रेशियो को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, 3 into 3 9, 2:3 6, और ये होगा 3:2 6 एंड 2:2 4। अब हमारा दोनों बी टर्म सेम है दोनों रेशियो में, तब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A:B:C विल बी 9:6:4। सो हमारा डी होगा करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। सी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको कुछ कहना भी है कि मुझे धीरे पढ़ाना है या मेरा स्पीड ठीक है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे मुझे बहुत ही हेल्प मिलेगा कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं वो इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 numbers are in the ratio 10:13। so 2 नंबर है उसका रेशियो दिया है, and the difference between the number is 48, so the numbers are, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस is 48। so डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, दैट इज गिवन एज 48। तो आपको वो दोनों नंबर कौन क्या होंगे वो निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो को x मानते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 10x और सेकेंड नंबर होगा 13x। फिर दिया है दोनों का डिफरेंस, सो 13x मेरा बड़ा नंबर है 13 माइनस 10x इज गिवन एज 48, और 13x माइनस 10x इज 3x। सो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3 जो कि 16 होगा। सो ये हमारा x का वैल्यू है, हमें नंबर्स फाइंड आउट करना है। नंबर्स तो 10x और 13x है। सो 10 into 16 is 160 and 13 into 16 is equal to 208। So हमने ये कैसे निकाला है, देखिए यहाँ 10x is 10 into x, x मेरा 16 आया है, 13x is 13 into 16, so मेरा नंबर है 160 and 208। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A:B is given as 2:3, B:C is given as 4:5, और हमें A+B:B+C का रेशियो निकालना है। तो इसमें देखिए b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आपको क्या करना है, ये जो b का वैल्यू है ये दोनों में सेम करना है। तो आप सेम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे ये 2:3 है और B:C हमारा 4:5 है, तो यहाँ का जो दूसरे टर्म का जो b का वैल्यू है उससे हम पहले वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, और पहला का जो b का वैल्यू है उसका वो हम दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों का b का वैल्यू हमारा सेम आएगा। 2 into 4 8, 3 into 4 12, यहाँ से 4 into 3 12 और 5 into 3 15। अब देखिए b का वैल्यू दोनों में जगह सेम है ना। तो अब A:B:C हमारा हो गया 8:12:15। अब हमें क्या निकालना है, A+B/B+C। तो चाहे आप रेशियो को x मान लें तो A होगा 8x 12x 15x, चाहे ऐसे सॉल्व करें या जस्ट अब A को 8 माने, B को 12, यहाँ B को 12 और C को 15 माने, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 20/27, सो 20:27 हमारा आंसर होगा, और ये लोएस्ट फॉर्म में हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन 7 भी हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, अ बॉक्स कंटेन्स 1 rupee 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 8:5:3। तो इसका क्या मतलब है कि एक बॉक्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे पिगी बैंक में पैसा जमा करते हैं, है ना। सो एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 रुपी का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, और ये रेशियो दिया है। ओके, फॉर 1 rupee कॉइन इट इज 8, 50 पैसे इज 5 एंड 25 पैसे इज 3।
सो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द रेशियो बी x। सो 1 रुपी कॉइन हमारा 8x है, 50 पैसे कॉइन हमारा 5x है, और 25 पैसे कॉइन हमारे पास 3x है। अब आगे क्या लिखा है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, और ये सारे पैसे को अगर हम काउंट करें तो हमारा अमाउंट है 112 रुपीज 50 पैसे। नाउ देखिए 1 रुपी को हम 100 पैसे भी कहते हैं, राइट। सो 100 पैसे कॉइन हमारा 8x है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। मान लीजिए कि आपके पास 5 1 रुपी का कॉइन है, ओके 5 1 रुपी कॉइन, तो इसका वैल्यू क्या होगा 5 इंटू 1 रुपी, सो 5 रुपीज। और अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें तो 1 रुपीज 100 पैसे, सो हमारे पास 500 पैसे हो गया। उसी तरह हमें हर एक कॉइन का अमाउंट निकालना है। हमारे पास 1 रुपी का कॉइन 8x है, तो उसका वैल्यू होगा 8x इंटू 1, 8x रुपीज। बट देखिए यहाँ भी पैसे हैं, यहाँ भी पैसे हैं, तो बेटर है हम इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लें। सो 8x इंटू 100 इट मीन्स 800x पैसे हमारे पास 1 रुपी का है। 50 पैसे का क्या होगा, एक कॉइन 50 पैसे का, तो 5x कॉइन 5x इंटू 50, तो ये हमें देगा 250x पैसे। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एक कॉइन 25 पैसे का, सो 3x कॉइन है 25 पैसे का, तो 3x इंटू 25 जो हमें 75x पैसे देगा। और इसको हम टोटल करें तो क्या मिलेगा हमें, x 5 1125x पैसे। और ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी दिया है, ये इक्वल टू 112 रुपीज 50 पैसे। अब 112 रुपीज 50 पैसे को भी हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 100। सो हमारा वैल्यू क्या होगा 11250। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 11,250 मिलेगा। सो x का वैल्यू होगा 11,250 बाई 1,125। सो हमें x का वैल्यू 10 आ गया। हमें क्या निकालना है, कितने 50 पैसे के कॉइन है। 50 पैसे के कॉइन 5x है, सो 5x मीन्स 5 इंटू 10 विच इज 50। सो हमारा C होगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैं वीडियो हर एक क्वेश्चन को कितने डिटेल में एक्सप्लेन करी हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ही फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप कितने ट्रिक्स याद कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Question 9. Three numbers A, B, C are in the ratio 12:15:25. If the sum of these number is 312, then the ratio between the difference of B and A and the difference of C and B is. चलिए, तो सबसे पहले रेशियो को हम x मानते हैं, तो हमारा A होगा 12x, B होगा 15x और C होगा 25x। हमें किसका रेशियो निकालना है, डिफरेंस ऑफ B एंड A मीन्स 15x माइनस 12x and difference of C and B which is 25x minus 15x. So 15 minus 12 3x, 25 minus 15 10x, x and x cancel, so मेरा रेशियो आ गया 3:10। So C होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें हमने 312 का कुछ यूज ही नहीं किया, बिना उसके यूज किए मेरा आंसर आ गया। So कभी कभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं। Question number 10. If the income of A is 10% more than that of B and income of B is 20% less than that of C, then the income of A, B and C are in the ratio. देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप C का इनकम को X मान के भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, अगर आप C को अगर 100 एज्यूम करके करें कि इनकम ऑफ C इज 100, देन आपका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ही इजी होगा। अभी देखते हैं कैसे होगा इजी। तो मान लेते हैं कि let the income of C be 100. Income of C be 100 rupees. तो B का इनकम क्या होगा 20% लेस देन दैट ऑफ C. सो 100 में से 20% ऑफ 100 हम लेस कर दीजिएंगे। सो यहाँ से हमें मिलेगा 100 माइनस 20 बाई 100 इंटू 100। सो 100 माइनस 20 80 हो गया। ठीक है,
फिर ए का इनकम क्या दे रहा है, 10% मोर देन दैट ऑफ बी। सो बी का इनकम तो 80 आया, इसमें 10% मोर, 10% ऑफ 80। सो यहाँ से हमें मिलेगा 80 प्लस 10/100 इंटू 80। सो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया और हमें मिला 88 रुपीज। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है A/B/C के इनकम का। सो A है 88, B है 80 और C है 100। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 88 divided by 4 will give me 22, then 20 and then 25. So हमारा B होगा करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। Three numbers are in the ratio 3:2:5 and sum of their square is 1862. The smallest of these number is. So सबसे पहले let the ratio be x. So नंबर हो गए 3x, 2x, 5x। अब इसमें हमारा ग्रेटर नंबर होगा 5x और स्मॉलर नंबर होगा 2x। हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है, मतलब 2x का वैल्यू निकालना है। और एक कंडीशन दिया है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1862। सो करते हैं सबका स्क्वायर और उसका सम। सो 3x होल स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर प्लस 5x होल स्क्वायर और ये होगा हमारा 1862 के बराबर। सो यहाँ से हमें मिला 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। और इसको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862। सो हमारा x स्क्वायर होगा 1862 डिवाइडेड बाई 38। सो 2 टाइम्स 19, 2 टाइम्स 931 और अगर 931 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमें 49 मिलेगा। तो हमारा x होगा रूट ऑफ 49। ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट और ये x का वैल्यू होगा 7। तो हमारे स्मॉलेस्ट नंबर है 2x, मतलब 2 इंटू 7 विच इज 14। सो C होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। सो मुझे आशा है कि आप सबों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 12. If the income of Ram and Syam are in the ratio 3:5 and that of Syam and Mohan are in the ratio 7:4, then what is the ratio of Ram, Syam and Mohan? तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, बस ABC की जगह नाम दिया हुआ है यहाँ पे। सो राम को हम R से डिनोट करते हैं और श्याम को हम S से डिनोट करते हैं। सो राम इज टू श्याम का रेशियो है 3:5 और श्याम इज टू मोहन, मोहन को हम M से डिनोट करते हैं, इसका रेशियो है 7:4। तो देखिए यहाँ भी श्याम है, यहाँ भी श्याम है। सो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इस नंबर को सेम करते हैं। कैसे करते हैं, पहले वाले में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले वाले में क्या करेंगे, दूसरे का पहला वाला टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले में पहले का दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे हमारा क्या होगा, ये जो श्याम का जो टर्म है वो हमारा सेम आ जाएगा। सो 3 इंटू 7 21, 5 into 7 35, 7 into 5 35, 5 into 4 20। सो राम इज टू श्याम इज टू मोहन का हमारा रेशियो हो गया 21:35 इज टू 20। सो ऑप्शन ए, इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, सो वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 13. Two numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, they are in the ratio 12:23. What is the larger number? So let the ratio be x. So हमारा पहला नंबर हो गया 3x, दूसरा हो गया 5x। इसमें हमारा लार्जर नंबर 5x है, वही हमको फाइंड आउट करना है। दिया है if 9 is subtracted from each. So from 3x also you subtract 9, from 5x also you subtract 9, then the new ratio is 12/23. Now do the cross multiplication. So 23 you have to multiply with 3x minus 9 और 12 आपको मल्टीप्लाई करना है 5x minus 9 में। So 23 into 3x will be 69x minus 23 into 9 is 207। यहाँ होगा 60x minus 108 और आप ट्रांसपोज करेंगे तो 69x minus 60x is equal to 207 minus 108। सो ये हमारा 9x होगा, 9x is equal to 99। सो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया 99/9 which is 11।
बट हमें तो लार्जर नंबर निकालना है जो यहाँ है। सो 5x मतलब 5 इंटू 11 55। सो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 14. The income of Mr. Gupta and Mr. Verma are in the ratio 9:4 and their expenditure are in the ratio 7:3. If each saves 2000 rupees, then Mr. Gupta's expenditure is. So, इनकम मतलब उनको कितना पैसा आता है, एक्सपेंडिचर मतलब वो कितना पैसा खर्च करते हैं, और सेव मतलब कितना वो बचाते हैं। तो सेविंग इज ऑलवेज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो जितना आपको आपका इनकम हुआ है उसमें से आप अगर कितना पैसा आपने खर्च किया वो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका सेविंग पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं से 1000 रुपीज मिला है, उस 1000 रुपीज में आपने 700 रुपीज स्पेंड कर दिया, कुछ खरीद लिया, तो आपका सेविंग होगा 1000 माइनस 700 जो कि 300 होगा। सो वही यहाँ दिया है, he saves 2000 rupees मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज गिवन एज 2000, और दोनों का गुप्ता और वर्मा, मिस्टर गुप्ता और मिस्टर वर्मा दोनों का सेविंग सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनकम का रेशियो मान लेते हैं x है और एक्सपेंडिचर का रेशियो हम मान लेते हैं y है। तो यहाँ से मिस्टर गुप्ता का जो इनकम होगा वो 9x होगा और मिस्टर वर्मा का जो इनकम होगा वो 4x होगा। देन गुप्ता जी का एक्सपेंडिचर जो है हमारा 7x होगा। देखिए इनकम को मैंने I से डिनोट किया है, एक्सपेंडिचर को मैंने E से डिनोट किया है, और इनका होगा 3x एक्सपेंडिचर, सॉरी ये हमें एक्सपेंडिचर को हमें y लेना है, तो 7y 3y। अब दिया है सेविंग दोनों का 2000 है, मतलब कि 9x माइनस 7y इज ऑल्सो 2000 एंड 4x minus 3y is also 2000. See, income minus expenditure. और देखिए दोनों का वैल्यू सेम है 2000, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 7y वो बराबर होगा 4x माइनस 3y का, क्योंकि दोनों का वैल्यू 2000 है, दोनों सेम है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है। अब 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 3y। सो 9 माइनस 4 अगर हम करेंगे तो हमें 5x मिलेगा, और 7y माइनस 3y करेंगे तो हमें 4y मिलेगा। सो यहाँ से x बाई y का रेशियो हमें 4/5 मिलेगा। सो x जो होगा हमारा ये 4/5 टाइम्स y होगा। ठीक है, y को मैंने भी उधर भेज दिया फिर से। सो x जो है हमें एक रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये x के वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। सो 9 इंटू 4/5y, ये हम x के जगह पे, यहाँ 9x है तो मैं x के जगह पे 4/5y रिप्लेस की, माइनस 7y इज इक्वल टू 2000। अब एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। सो 4 9 36y बाई 5 माइनस 7y बाई 1 इक्वल टू 2000। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। सो 36y माइनस 35y इज इक्वल टू 2000। 36 माइनस 35 तो 1 होता है, सो y इक्वल टू 5 इंटू 2000 विच विल गिव मी 10,000। तो हमें y का वैल्यू निकल गया। हमें क्या निकालना है, मिस्टर गुप्ताज एक्सपेंडिचर। मिस्टर गुप्ता जी का एक्सपेंडिचर है 7y, इसका मतलब 7 इंटू 10,000 विच इज 70,000 रुपीज। सो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैंने कितने डिटेल से बताया, एवरी वर्ड का मैंने मीनिंग बताया और तब मैंने इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन दिया। सो इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. 1050 rupees are divided among P, Q and R and the share of P is 2/5 of the combined share of Q and R. So you have to find P, how much is the share of P. So सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि तीनों का शेयर मिला के है 1050 रुपीज। सो P प्लस Q प्लस R इज गिवन एज 1050 रुपीज। फिर दोबारा दिया है शेयर ऑफ P जो है वो 2/5 टाइम्स है कंबाइंड शेयर ऑफ Q एंड R। सो मैं क्या करूंगी, अभी P के इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगी। सो P के जगह पे मैं लिखूंगी 2/5 टाइम्स Q प्लस R, और ये भी हमारा ये
Q प्लस R है उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। अब मैं LCM लूंगी, इसको मैं यहाँ 1 मानती हूँ, तो LCM मेरा 5 हो गया। सो 2 टाइम्स Q प्लस R प्लस 5 टाइम्स Q प्लस R, ये जो होगा 1050 के बराबर होगा। 5 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए और 2 टाइम्स Q प्लस R एंड 5 टाइम्स Q प्लस R दोनों मिलके ये होंगे 7 टाइम्स Q प्लस R, और ये बराबर होंगे 1050 इंटू 5। सो यहाँ से Q प्लस R का जो वैल्यू निकलेगा हमारा, ये 1050 इंटू 5 बाई 7 होगा। 7 से रिड्यूस करेंगे, सो हमें 7 से रिड्यूस करने पे यहाँ पे 150 आएगा। 150 इंटू 5 इज 750। सो Q प्लस 7 का कंबाइंड, Q प्लस R का कंबाइंड शेयर है 750। सो इस वाले इक्वेशन में हम फिर से P प्लस Q प्लस R का वैल्यू अब पता है 750 है, इक्वल टू 1050। तो यहाँ से P का वैल्यू निकलेगा 1050 माइनस 750, और आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 300 आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, क्वेश्चन 16। A train starts at 7 a.m. from A towards B with a speed of 50 km per hour. Another train B starts at 8 a.m. with a speed of 60 km per hour. Both of them meet at 10 a.m. at C. You have to find the ratio of distance AC to BC. चलिए, पहले मैं स्पीड ऑफ ए का दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ बी का दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बाई ए देखते हैं टू रीच फ्रॉम ए टू सी। देखिए, ए जो है वो 7 AM शुरू किया, पहुंचा 10 AM, सो टाइम टेकन इज 3 आवर। टाइम टेकन बाई बी क्या है, ये 8 AM को शुरू किया और 10 AM को पहुंच गया, 2 आवर है। चलिए अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए विल बी speed into time, which is 50 into 3, 150 kilometer, and distance covered by B is 60 into 2, 120 किलोमीटर। अब हमें उसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो होगा 150 by 120, 3 5 5 15, 3 4 12, सो रेशियो है 5:4, हमारा डी ऑप्शन। ओके, सो ये क्वेश्चन 16 भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। So when four quantities are so related that the ratio between the first and second quantities is equal to the ratio between the third and fourth quantities, then the quantities are said to be in proportion. चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। So for example consider four quantities are 15, 20, 9 and 12. So सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी का। सो फर्स्ट और सेकेंड क्वांटिटी हमारा 15 और 20 है, और अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, सो 5 3 15, 5 4 20, हमारा रेशियो आया 3:4। फिर हम रेशियो थर्ड और फोर्थ क्वांटिटी का निकालते हैं, जो कि 9/12 है। सो 3 3 9, 3 4 12, ये भी रेशियो हमारा 3:4 आया। सो जब दोनों का रेशियो, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, दोनों का रेशियो अगर सेम है, तब हम बोलते हैं कि रेशियो हमारा, ये चारों क्वांटिटी हमारा प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन ये होता है, चाहे ये 2 कोलोन या इक्वल साइन से करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 15:20 इज इन प्रोपोर्शन विथ 9:12। ओके, और जब भी ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होता है, इसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और ये सेकेंड और थर्ड टर्म को मीन्स भी बोलते हैं, और बहुत जगह इसको मिडिल टर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट और लास्ट को एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और जब हमारा रेशियो प्रोपोर्शन में होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 15 into 12, ये बराबर होगा 20 into 9 के। सी 20 into 9 is 180, even 15 into 12 is also 180. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसके बेसिस पे भी हम सॉल्व करते हैं। द फोर्थ टर्म इज कॉल्ड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो फोर्थ टर्म होता है, इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते कैसे हैं। सो हमें 3 क्वांटिटीज दिया है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें इसका निकालना है, मतलब फोर्थ टर्म निकालना है। सो फोर्थ टर्म को हम x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेशियो ऑफ
फर्स्ट एंड सेकेंड शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब फिर हम यही लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो हमारा एक्सट्रीम क्या है 3 इंटू एक्स और मीन्स है 4 इंटू 18। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 4 इंटू 18/3, 3 टाइम्स 6, सो 4 इंटू 6 24। सो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन जो होगा वो 24 हो। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रोपोर्शन वाला भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ओके, प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है, हम उसको भी देख लेते हैं, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे। Continued proportion मतलब three quantities are said to be in continued proportion if the ratio between the first and the second is equal to ratio between the second and third. Okay, so देखते हैं एक example के through इसका क्या मतलब है। If A, B and C are in continued proportion, it means A is to B is equal to B is to C, and the second quantity B is called the mean proportion between A and C. This is also very important. Many times it question comes, find the mean proportion between two quantities. Okay. सो इसका मतलब क्या होता है, a is to b इक्वल टू b is to c। सो इसको हम अगर रेशियो को अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो a बाई b इक्वल टू b बाई c, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो b इंटू b इक्वल टू a इंटू c, सो b स्क्वायर इक्वल टू ac, और ऑपोजिट ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट, सो b इज इक्वल टू रूट ऑफ ac। सो अगर किसी दो क्वांटिटी का अगर हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। Suppose you have to find the mean proportion between 2 and 8. So you have to do root of 2 into 8, which is 16, and root of 16 is 4. Now the third quantity in A, B and C, the third quantity C is called the third proportion to the first and second. Okay, so एक example लेते हैं. Find the third proportion between 12 and 13. So let the third proportion be x. So 12, 30 and x are in continued proportion. It means 12 is to 30 equal to 30 is to x. फिर से हम अगर यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, सो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 30। सो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आएगा 30 इंटू 30 बाई 12। सो 3 4s are 12, 3 times 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, then 2 times 15, and 15 into 5 is 75। सो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो 75 है। सो देखिए थ्री quantities if it is given, so B is the mean proportion, so formula is B equal to root of AC, और जो C होगा वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे A is to B equal to B is to C, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 17, the mean proportion between 234 and 104 is। सो हमने फॉर्मूला देखा था मीन प्रोपोर्शन निकालने का, वो था b इक्वल टू रूट ऑफ AC, फिर b इज द मीन प्रोपोर्शन एंड a and c आर द टू क्वांटिटीज। सो हमारा यहाँ पे दो क्वांटिटी है 234 एंड 104। सो हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा 234 इंटू 104। Now how to solve this? Please don't multiply these two numbers and then find the square root. It will become more टाइम टेकिंग। सो आप क्या कीजिए, आप 234 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सो यहाँ से होगा 2 टाइम्स 1 117, नेक्स्ट 3 टेबल 39, अगेन 3 टेबल 13, 13 टाइम्स 1, फिर 104 का भी कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 टाइम्स 52, 2 टाइम्स 26, देन 2 टाइम्स 13 एंड 13 टाइम्स 1। अब सबका फैक्टराइजेशन यहाँ से लिख दीजिए। तो कितना 2 है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है 1 2 3 4, और 3 है 2 टाइम्स, और 13 भी है 2 टाइम्स। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना। सो पेयर बना लीजिए और ईच पेयर से एक एक नंबर बाहर ले लीजिए। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। सो यहाँ से हमें मिलेगा 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 13 is 156, बट 156 तो कोई ABC ऑप्शन में नहीं है, सो D ऑप्शन होगा, none of these। ओके, नेक्स्ट फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। सो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। तो हमारा होगा 5:8 इज इक्वल टू 15:x। अब लगा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो 5 into x इक्वल टू 8 into 15। सो x का वैल्यू होगा 8 into 15 by 5, 5 times 3,
So 8 3s are 24. D is the correct option. So आप देख रहे हैं मैं वीडियोस में छोटे छोटे ट्रिक्स भी बता रही हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो. अगर आप सोचिए इस क्वेश्चन नंबर 17 में इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको कितना बड़ा नंबर मिलेगा, फिर उसका आप स्क्वायर रूट निकालिएगा. सो ये एक बहुत आसान तरीका है. आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, if 4a equal to 6b equal to 5c, then find a is to b is to c. So पहले हम क्या करते हैं, दो दो नंबर को लेते हैं. 4a is equal to 6b. So यहाँ से a by b हम होगा हमारा 6 by 4 c. b को मैंने RHS से LHS ट्रांसपोज कर दिया और 4 को LHS to RHS. So a by b हमें मिल गया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. So a is to b का रेशियो मिल गया 3 is to 2. अब हम लेते हैं 6b इक्वल टू 5c. सो b बाई c होगा 5 बाई 6, मतलब कि b इज टू c का रेशियो मिल गया 5 इज टू 6. हमें a इज टू b इज टू c लेना है. देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है. इसका मतलब हमें इस दोनों को सेम करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 इज टू 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इज टू 6 को 2 से. देखिए ये हमें सेम करना है, राइट. सो 3 इज टू 2 में हम ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इज टू 6 में ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इज टू b जो है वो हो जाएगा 15 इज टू 10 और b इज टू c जो है वो हो जाएगा 10 इज टू 12. अब देखिए ये दोनों सेम है. सो a इज टू b इज टू c हो गया हमारा 15 इज टू 10 इज टू 12. सो हमारा a होगा करेक्ट ऑप्शन. चलिए क्वेश्चन 20 करते हैं. If x plus y plus z is equal to 360 and x is to y is to z equal to 4 is to 3 is to 2, then find the value of this. So let the ratio be a. So x will be 4a, y will be 3a and z will be 2a. और given है कि तीनों का sum है 360. So 4a plus 3a plus 2a is equal to 360. So 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9. 9a is equal to 360. So a का जो वैल्यू होगा 360 by 9 which is 40. अच्छा अभी निकालना क्या है, y plus z minus x. y है 3a, z है 2a and x है 4a. 3 plus 2 5 है minus 4a a. So a का वैल्यू है 40. So b हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. चलिए क्वेश्चन 21 करते हैं. Three categories of employees A, B and C gets wages in the ratio 1 is to 2 is to 3. If they get increments of 5%, 10% and 15% respectively, what will be the ratio of their wages? So let the ratio be X for the initial wages. So for A, his initial income is X. For B, it is 2X and for C, it is 3X. Next it is given A got an increment of 5%. It means a new wages will be x plus 5% of x, means x plus 5 by 100 into x. 5 by 100 I can write in decimal as 0.05x. So it will be equal to 1.05x. This is the new wage of A. Same way B got increment of 10%. So it will be 10% of 2x. So 2x plus 10 by 100 into 2x. So 2x plus 20x by 100 means 0.20x and 2x plus 2.20x will be 2.20x. Third is 3x plus 15% of 3x. So it will be 3x plus 15 by 100 into 3x. 15 into 3, 45. 45 by 100 is 0.45x. So this will be 3.45x. Okay. So now I have got all the new wage. Now I have to find the ratio. So the ratio will be 1.05x is to 2.20x is to 3.45x. First x cancel. Now multiply 100 in all three. So you will get 105
is to 220 is to 345. Now divide by 5 in all the three. Okay, so you will get 21 is to 44 is to 69. So A will be the correct option. Okay, moving to the last question, which is question number 22. 78 is divided into two parts such that 4 times the first part and 5 times the second part are in the ratio of 14 is to 15. So let the first part as A and second part as B. So what it is given? 4 times the first part by 5 times the second part. This is in the ratio of 14 by 15. Now I'm transposing this 4 by 5 to other side. So A by B will be 14 by 15 into 5 by 4, which is 70 by 60, 0 and 0 cancel. So A is to B ratio I got as 7 is to 6. Then let the ratio be x. So A will be 7x, B will be 6x, and the total of both part is 78. So 7x plus 6x is equal to 78. 7 plus 6, 13x is equal to 78. So x will be 78 by 13, which is 6. Now what you have to find? First part. First part is A, which is 7x. So 7 into 6, 42. So C will be the correct option. So in this video, I have covered 22 questions. तो आप देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 आई हैव कवर्ड ऑल द वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन which is going to be helpful really for all the competitive exams. It's not only for this section controller exam, but it is going to be helpful for all the competitive exams. So please do like, share and subscribe to my channel and write to me if you have any doubt in any of the question. That's all. See you in the next video. Thank you.